नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निमरूद के मशहूर तलसीमात। सबसे पहले एक बात ज़हन में रख लीजिए कि जादू दो तरीक़ों पर पाया जाता है। एक तरीक़ा कलदानियों का है और दूसरा तरीक़ा अहले बाबुल का। अहले बाबुल का आगाज़ हारूत और मारूत से हुआ था और तारीख़ की मुतालों से, तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि कलदानी भी जादू के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर थे, माहिर थे। निमरूद के दौर ज़माना के अंदर अहले बाबुल ने 6 तलसीमात ऐसे ज़िक्र किए, ऐसे बनाए कि जो अक़्ल व फ़हम से बिल्कुल बाहिर है। सबसे पहला नंबर 1, कलदानियों ने एक तांबे की बदख तैयार की थी, बदख कि जो चौराहे पर उन्होंने लगाया हुआ था। उसकी खासियत, उसकी खूबी ये थी कि अगर कोई चोर या जासूस शहर के अंदर दाखिल होता तो वो बदख खुद ब खुद बोलती थी, तो लोग उससे अंदाज़ा लगाते थे कि कोई जासूस और चोर इस शहर के अंदर दाखिल हो गया। वो उसको ढूंढते और उसको गिरफ़्तार कर लेते थे। और नंबर 2, एक नकारा ऐसा बनाया था। उसकी खासियत ये थी कि जब किसी की कोई चीज़ या कोई माल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ गुम हो जाती या चोरी हो जाती तो वो आदमी जाकर उसको बजाता था, तो वहाँ से आवाज़ आती थी कि आपका सामान, आपका माल फ़लाँ फ़लाँ जगह पर पड़ा हुआ है। और नंबर 3, एक हौज़। उन्होंने एक हौज़ ऐसा तैयार कर रखा था कि जब किसी खुशी के मौके के ऊपर वो उसके किनारे जमा होते और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का शरबत फेंकते थे, और जब भी कोई जश्न वगैरह या कोई ऐसा प्रोग्राम होता तो वो उस दिन उसके करीब आते और अपना मतलूबा शरबत वहाँ से निकाल लेते थे। और नंबर 4, एक आईना, यानी उन्होंने एक ऐसा आईना तैयार कर रखा था जो गैब की बातें बताता था। मिसाल कि फ़लाँ आदमी कहाँ है, किस जगह पर मौजूद है और क्या कर रहा है, तो ये सारी सूरत हाल वो इस आईने से निकालते थे। और नंबर 5, एक तालाब। उन्होंने एक ऐसा तालाब बनाया था कि जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ मसाइल का हल करते थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक चीज़ है, उसके 2 शख्स दावेदार निकलते हैं। एक कहता है कि ये शय मेरी है और दूसरा कहता है कि नहीं, ये शय मेरी है, तो वो लोग उन दोनों को उस तालाब के अंदर फेंक देते थे। अगर तालाब का पानी आदमी के नाव तक पहुंचता तो वो आदमी हक पर होता, और अगर वो आदमी हक पर नहीं होता तो वो आदमी दूसरा आदमी या कोई दूसरा जो नाहक पर होता वो उस तालाब के अंदर गर्क हो जाता था। और नंबर 6, एक ऐसा दरख्त निमरूद के महल के सामने लगाया गया था कि जो आदमियों के साए के मुताबिक वो घटता और बढ़ता था। यानी अगर आदमी ज़्यादा होते थे तो उसका साया बढ़ जाता था, और अगर कम होते थे तो उसका साया कम हो जाता था। तो नाज़रीन, ये तमाम तलसीमात निमरूद के दारुल सल्तनत शहर बाबुल के अंदर मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये थे निमरूद के मशहूर तलसीमात जिनके ज़रिए वो अपने मुख्तलिफ़ काम निकालते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता करते थे। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। वस्सलाम।